Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session number 5 of meal planning. Topics which we are going to cover in this session are introduction about meal planning, food and food groups, what is balanced diet, what is the meaning of meal planning and why is it essential, modification of family meals for various age groups, need for special diet, factors affecting meal planning. Next is, now we are on the first topic, that is the introduction. So it is very essential to have right food in right quantities. सही फूड मीन्स सही न्यूट्रिशनल वैल्यूज का फूड और सही क्वांटिटी में अगर हम खाते हैं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से डिजीजेस से इम्यून हो जाती है. नाउ फूड ग्रुप्स क्या है? फूड ग्रुप्स बेसिकली हमारी फूड आइटम्स की शेयरिंग है कि किस तरह हम मल्टीपल फूड आइटम्स को इकट्ठे करके खाते हैं, जैसे दाल रोटी, दाल सब्जी, चपाती, रोटी, पानी, जूस, फ्रूट्स, ये सब हम लेते हैं, लेकिन हम किस तरह से इनके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं ताकि हम सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में ले जा सकें. मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो मील प्लानिंग बहुत जरूरी है ताकि हम हर दिन सही अमाउंट में सही न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी में इनटेक कर सकें. सो इट इज नेसेसरी टू ट्रांसलेट द न्यूट्रिशनल नीड इनटू काइंड्स एंड अमाउंट ऑफ फूड दैट वी शुड ईट. सर्टेन इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू use an everyday meal planning exercise. This is achieved by categorizing all food items into various groups called food groups. Now, classification of food groups on the basis of psychological functions. Food has 3 basic psychological functions. जैसे कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था. फर्स्ट इज गिविंग एनर्जी, सेकेंड इज repairing and growth of tissues, and third is protection and regulation of body functions. So 5 तरह की different food group system है. Let's discuss them in detail. So first one is cereal, grains and products. हमारे cereals, grain और products ये एक ग्रुप है. इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? राइस, wheat, रागी, बाजरा, मेज, ज्वार, बार्ले, राइस फ्लेक्स, व्हीट फ्लोर एटसेट्रा. और ये कौन कौन से मेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है? एनर्जी, प्रोटीन, फैट, विटामिन B1, विटामिन B2, फॉलिक एसिड, आयरन एंड फाइबर. सेकेंड ग्रुप इज पल्सेस एंड लिग्यूम. ये सब हमारे मेन सोर्सेस कहां से मिलते हैं हमें? बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, लेंटिल. लेंटिल क्या होते हैं? हमारे होल एज वेल एज दाल. लेंटिल होल एज वेल एज दाल और सोयाबीन, बीन्स एटसेट्रा, ये सब रिच सोर्स हैं हमारे पल्सेस और लिग्यूम, जो कि हमें एनर्जी, प्रोटीन, फैट, विटामिन B1, विटामिन B2, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन और फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट ग्रुप आता है मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स. नाउ मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स हमें कहां से मिलते हैं? मिल्क, कर्ड, स्किम्ड मिल्क, चीज, चिकन, लीवर, फिश, एग, मीट से. और ये हमें कौन कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं? तो प्रोवाइड अस प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन B2, calcium, vitamin A, vitamin B12. Now the next group is fruits and vegetables. Mango, guava, tomato, ripe papaya, orange, sweet lime, watermelon, amarnath, spinach, go-go, drumstick, leaf, coriander leaves, mustard leaves, fenugreek leaf, carrot, brinjal, ladyfinger, capsicum, beans, onion and cauliflower. They are the main nutrients.
and they provide us carotenoids, folic acid, calcium fibers. And last group is fats and sugars. Butter, ghee, hydrogenated oils, cooking oils like groundnut oil, mustard oil, coconut oil, sugar and jaggery. These are the essential sources of fats and sugar, and the main nutrients which they provide are, first one is the energy and the second one is fats. Now next, coming on the balanced diet. What do you mean by balanced diet? What is the meaning of it? So balanced diet is a diet in which different food items are combined together to get different meal plans. So diet planning is very important. But why it is important? डाइट प्लानिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या अचीव करना है डाइट प्लानिंग के थ्रू, क्यों की जाए डाइट प्लानिंग? डाइट प्लानिंग इसलिए एसेंशियल है ताकि हम सही अमाउंट में सही न्यूट्रिएंट्स जो है वो अपनी बॉडी में ले जा सके। अब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं हमारी बॉडी पार्ट्स के, इसलिए ये ज्यादा एसेंशियल है। सो इनका इंटेक भी प्रॉपर होना चाहिए। So a balanced diet is one which contains different types of foods in such quantities that the individual need for the various nutrients is adequately met and some amount of nutrients are stored in the body to withstand short period of low dietary intake. Now the main characteristics of balanced diet are, first one is it meets the nutritional requirement of the individual. Nutritional requirements को fulfill करता है. Second one is it includes food from all food groups. Contain a variety of food. It consists of seasonal foods in economical and suits the taste and meets the desires of the individual eating it. Now the main characteristics क्या है बैलेंस डाइट के? ये सभी के सभी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। ये सभी फूड ग्रुप्स में जितने भी फूड आइटम्स हैं उनको इंक्लूड करता है। वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, डिलीशियस फूड आइटम्स हमें मिलती है। और नेक्स्ट इज सीजनल फूड जो हम खाते हैं वो हमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ पॉकेट फ्रेंडली भी होता है। Next is it suits the taste and meets the desire of the individual eating. Individual की desires, उनके requirements, either वो taste related हो और वो आपकी requirement related हो, उनको fulfill करता है। Now what is meal planning? Now meal planning is making a plan of meals with adequate nutrition for every member of the family within the available resources. Meal planning क्यों important है? मील प्लानिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिकल होती है, टाइम और मनी सेव करती है। हम अपने जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज करके हम अपना डाइट प्लान बना सकते हैं, मील प्लान बना सकते हैं और इससे वेस्टेज भी मिनिमाइज हो सकती है। सो द टर्म अवेलेबल रिसोर्सेज मीन्स व्हाटएवर द फैमिली हैज इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी, हम उनको सही ढंग से उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो द मील प्लान इज important. But why? Because it fulfills the nutritional requirement of the family members. Now meal plan हम बनाते हैं अपने सभी family members को ध्यान में रख के। ये हर एक member की nutritional requirement क्या है और किस तरह से हम उस nutritional requirement को fulfill कर सकते हैं। After that, meal planning makes the food economical. Obviously जितने resources हैं हमारे पास हम उन्हीं को यूज करके अपने प्लान को, अपने डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ ये हमारी मील प्लानिंग जो है हमारी डाइटिंग हैबिट्स को, हमारी जो डाइटरी हैबिट्स है उनको इकोनॉमिकल भी बनाती है। हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है।
मनी भी सेव करती है, एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, एनर्जी सेव भी करती है और साथ साथ टाइम भी सेव करती है। और जितने भी हमारे रिसोर्सेज लेफ्ट ओवर, जो बचे कुछ रिसोर्सेज हैं, उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी वहां पे की जा सकती है। नेक्स्ट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग। नाउ द डिफरेंट फैक्टर्स which affects the meal planning are, first is the nutritional adequacy. This is the most important factor, which means that the nutritional requirement of all the family members must be met. मील प्लान इस तरह से बनाना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल वो खा सके और अपनी डाइट प्लान को, अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल कर सके। सेकेंड इज एज को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम जो डाइट प्लान बना रहे हैं, हम जो मील प्लान बना रहे हैं, वो हर एक एज के मेंबर को, हर एक एज ग्रुप के मेंबर की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। Next is gender. Gender is another factor which determines the dietary intake. Dietary requirement of adolescent and adult males are more than their female counterparts. Physical activity, जिनकी physical activity ज्यादा होती है, उनका food intake ज्यादा है, उनको nutritions ज्यादा amount में चाहिए, तो उनका diet plan उनकी physical activity के according बनाना चाहिए। Economic consideration, obviously money is the main constraint. जितनी money available है उसी में ही हमें food को divide करना है, meals की planning करनी है। For example, if milk provides the essential nutrients, so milk अगर हम full cream use नहीं कर सकते, we can buy the tone milk or half tone milk. Next are time, energy and skill consideration. While planning, the meals consider the resources like time, energy and skills available to the family. Meal can be elaborate with different dishes, but you can simplify them by cooking a simple but nutritious dish. For example, working mothers हैं, working ladies हैं, उनके पास time नहीं है, energy बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, ऑब्वियसली घर का भी काम करके जाना है, ऑफिस में भी अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है, वापस घर आके काम करना है। सो वो एक सिंपल तरीके से सारी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो उनको प्रोवाइड, अपनी फैमिली मेंबर्स को प्रोवाइड कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ कुकिंग दाल, राइस, सब्जी एंड चपाती, तो उसकी जगह अगर एक वेजिटेबल पुलाव बना के खिलाया जाए तो सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल हो जाती हैं। नेक्स्ट इज सीजनल अवेलेबिलिटी। जो भी सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, उनका इनटेक होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जितने भी सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं वो हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, साथ ही साथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू भी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट इज रिलीजन, रीजन, कल्चर पैटर्न, ट्रेडिशन एंड कस्टम। ये हमारी मील प्लानिंग को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ की अगर हम बात करें तो कई वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। रिलीजियस प्लान्स, रिलीजियस बिलीफ कहती हैं कि हमें वेजिटेरियन फूड ही खाना चाहिए, कई बार कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए। तो ये हमारे मील प्लान्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। आफ्टर दैट, वैरायटी इन कलर एंड टेक्सचर। अगर एक फूड के डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट टेक्सचर्स, फ्लेवर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो वेरियस टाइप की होती है। सो अगर हम बहुत ही कलरफुल और टेक्सचरियस फूड प्रेजेंट करें तो वो अपीलिंग भी होगा, साथ ही साथ अट्रैक्टिव भी होगा और एक्सेप्टेबल भी होगा। उसको सब खाएंगे भी, उसको सब एक्सेप्ट भी करेंगे। And again, the next factor is likes and dislikes of individual. हर एक इंडिविजुअल की अपने likes और dislikes हैं। यूजुअली आज की जनरेशन फास्ट फूड डिपेंडेंट है, फास्ट फूड खाना है, घर पे कुछ खाने का मन नहीं, ओके पिज्जा बर्गर खा लेते हैं। सो दैट डजंट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर टू मेंटेन देयर डाइट प्लान। अगर पिज्जा बर्गर इनटेक है तो अकॉर्डिंगली अपने पूरे दिन की डाइट को मेंटेन करके रखें, सो दैट उनके एडवर्स इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट इज satiety value. Next, while planning meals, take care that you have selected
food which prepares satiety value. Next are the modification of family meals for various age groups. The nutritional requirement of all the family members can be met by varying the quantity of food items and by combining those food items. It includes food from different groups to get variety and maximum nutrients. अब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हर एक फैमिली मेंबर की हमने फुलफिल करनी है और वो हम फुलफिल करते हैं मील प्लानिंग के थ्रू. तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर एज ग्रुप के मेंबर की डाइट क्या है, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, सो दैट उनको डिफरेंट कॉम्बिनेशन फूड प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो अपने मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो है एक क्वालिटी फूड की तरह क्वालिटी फूड से गेन कर सकें. Now the quantitative modification of diet. This refers to the increase or decrease in the number of times a meal is taken. So एक तो डाइट मॉडिफिकेशन जो है वो नंबर के हिसाब से भी किया जा सकता है. अगर नंबर ऑफ मील इनटेक जो है वो बढ़ा दिया जाए तो ऑब्वियसली जितने भी हमारे इनटेक है, न्यूट्रिशनल इनटेक है, वो उतनी बार हमारी बॉडी में जाएगी और हमारे फंक्शन जो बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस है उनको एडिक्वेट बनाएगी. नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट. अगर हम फूड की क्वालिटी, उसका फ्लेवर, उसकी कंसिस्टेंसी, उसका अमाउंट, स्पाइसेस, कंटेंट यूज्ड इन द फूड प्रिपरेशन, इन सबको अगर हम चेंज करते हैं, क्वालिटेटिव बना देते हैं, तब भी हमारी डाइट जो है वो इंप्रूव हो सकती है. नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. अगर हम अपने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में स्नैक्स खा लेते हैं, लंच और डिनर के बीच में स्नैक्स खा लेते हैं, तो ऑब्वियसली इससे भी हमारे फूड इनटेक जो है वो रिड्यूस हो जाती है. नेक्स्ट इज थ्रू फूड एक्सचेंज मेथड. द फूड एक्सचेंज हेल्प to modify the diet of the individual according to needs, likes, dislikes and food habits and help you make the diet more flexible and interesting. फूड एक्सचेंजिंग टेबल्स जो हैं हमारे मल्टीपल डेटा देते हैं, मल्टीपल फूड आइटम्स देते हैं that are derived from food that remains the same. Now need for special diet. स्पेशल डाइट की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? नॉर्मल डाइट सेटिस्फाई द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल. नॉर्मल डाइट से हम हेल्दी इंडिविजुअल की न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करते हैं. बट इन केस अगर कोई इंडिविजुअल बीमार हो जाता है, कोई इंसान बीमार हो जाता है, उसके बॉडी पार्ट्स जो है माल फंक्शनिंग करते हैं, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं और कोई सिक हो जाता है, तो उस केस में उनका डाइट प्लान जो है वो चेंज हो जाता है, उनकी मील प्लानिंग चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं डिहाइड्रेशन और डायरिया, हमारा बॉडी का वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है. यूजुअली एट दिस सिचुएशन डॉक्टर रेकमेंड्स दैट ORS का घोल पी लो या नींबू पानी पी लो, छाछ पी लो, मट्ठा पी लो. क्यों? क्योंकि ये लिक्विड्स हैं जो हमारी बॉडी में जाके वाटर लेवल को इंक्रीज करते हैं. Now some reasons for modifying diet during diseases are to maintain good nutritional status, to correct nutritional deficiencies, to provide a chance in the consistency of diet, that is liquid or semi-solid, to bring about change in the body weight if required. Now the types of modification of the normal diet. These are in diet consistency, nutrient content, and in interval and frequency of feeding. Now the modification in diet consistency. In some diseases, the thickness of the food has to be changed. The food can be served in two consistencies, that is in liquid and semi-solid form. जब हमारी digestion proper नहीं हो रही है, obviously जो solid food है उसको हम digest नहीं कर पा रहे, then we switch over to the liquid or semi-solid food, so that may be digested properly. Next is modification in nutrient content. Now depending upon the nature of diseases, modification may need to be made in one or more nutrients in the diet. Obviously अगर एक
डिजीज है, जैसे हमने डायरिया का एग्जाम्पल लिया था या डिहाइड्रेशन का एग्जाम्पल लिया था, तो वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था, तो हमें ऐसी डाइट चाहिए जो कि हमारे वाटर कंपोनेंट की इनटेक को इम्प्रूव कर सके। मॉडिफिकेशन इन इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग, नॉर्मली 2 से 3 बार, नॉर्मली हम खाना खाते हैं 3 बार 4 बार, बट अगर हम प्रॉपरली खाना नहीं खा पा रहे हैं एक टाइम में, सो हमें अपनी इनटेक फ्रीक्वेंसी जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। नॉर्मली वी ईट 3 to 4 meals a day, that is breakfast, lunch, tea and dinner. In sickness you find it difficult to eat amount you usually eat at one time. एक टाइम में हमसे बहुत ज्यादा खाना नहीं खाया जाता, उस टाइम हम अपनी न्यूट्रिएंट वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए मल्टीपल टाइम्स छोटी छोटी मील्स लेते हैं। मीन्स अपनी 3 और 4 मील्स को हम स्मॉल मील्स में डिवाइड कर देते हैं, से 8 to 10 स्मॉल मील्स में हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं, सो दैट हम न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका इनटेक प्रॉपर कर सकें। Now in the last, there are few questions which are based on this session. First is, Rama likes to eat 3 full meals in a day. She is suffering from fever. Suggest modification in her diet. What do you think? How Rama should change her diet so that essential nutrients can be taken by her in a proper form? Next question is, what do you understand by the term balanced diet? बैलेंस डाइट क्या है, इसके मेन इंपॉर्टेंस क्या है, वाई बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रेफरेंस मेनू एंड हाउ डू यू प्लान इट। नाउ रेफरेंस मेन्यू क्या है और उसको किस तरह से प्लान किया जा सकता है, यू हैव टू टेल ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। Thank you. Happy learning. We learning.